तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया। पटना मेट्रो 2026 में पहले फेज में शुरू होगा। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। अब खबरें विस्तार से। 3 नए आपराधिक कानूनों को देश भर में लागू कर दिया गया। ये तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम की जगह लागू हुए। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को कानूनों पर अपनी सहमति दी थी। तब ये तीनों विधेयक कानून बन गए थे। ये 3 नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता हैं। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री विधि मंत्री नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कई मामलों को लेकर सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि पटना मेट्रो 2026 में पहले फेज में शुरू हो यह लक्ष्य पूरा किया जाएगा। वहीं 3 नए आपराधिक कानून को लेकर नितिन नवीन ने कहा कि यह कानून लोगों को न्याय दिलाने में पहले के कानून से और ज्यादा कारगर होंगे। विस्तारीकरण पे लगातार हम लोग काम करें। उसके फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, इस तरह से उसको डिवाइड किया गया पटना के लिए, और साथ ही साथ नए मेट्रो के विकल्पों पर भी विचार किया गया, जिसकी सैद्धांतिक सहमति राज्य सरकार ने दे दी। अब हम लोग का पटना मेट्रो जो किसको हम लोगों ने टारगेट लिया है फर्स्ट फेज के लिए, वो 26 का है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको और जल्दी जनता के लिए सुलभ किया जा सके। नितिन नवीन जी, देखिए, आज तक ये जो कानून, पुराने कानून थे, 40 साल 50 साल पुराने धाराओं में, और कहीं ना कहीं नए कानून से जो नए स्वरूप में लोगों को न्याय मिल पाएगा, लोगों को न्याय की प्रक्रिया को त्वरित किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात है जो कई चीज़ें जो पुराने कानून अप्रासंगिक होते जा रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं नए कानून के तहत उसको प्रासंगिक किया जा सकेगा। तो मेरा मानना है कि आज देश की जनता को न्याय का साथ जो हमारा संकल्प रहा है कि हम पूरी तरह से देश को न्याय के साथ जोड़ कर काम करेंगे, विकास की योजनाओं में लेके जाएंगे। आज एक हम कह सकते हैं सुनहरा दिन है जो इस देश में संविधान और हमारे भीमराव अंबेडकर जी की जो सपना था, जो कल्पना था, जो उसको कल्पना को साकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार सरकार से सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास में अपराधी और पीड़ितों के बीच समझौता होता था, अपराधियों को बचाया जाता था। इसलिए तेजस्वी बिहार के सुशासन कानून पर सवाल उठाने से पहले लालू यादव के समय को याद करें। तेजस्वी यादव को अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए। जब उनकी सरकार बिहार जो हुआ करती थी, तो हमारा मानना है जब सीएम हाउस से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और अपराधियों को बचाने का काम किया जाता था। आज हम अपराधियों को बचा नहीं रहे हैं, तो सच समय हम कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं और उस समय कार्रवाई नहीं होती थी जाकर। और आज की सरकार में अंतर ही है। वह सरकार जो पिछली सरकार जो ऑलरेडी हुआ करती थी संरक्षण देते थे, हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं। हम सच समय स्पीडी ट्रायल चला करके अपराधियों को नकेल कसने का काम कर रहे हैं, सजा दिलाने का काम। बिहार में आपराधिक घटनाएं पहले भी घटती थी, आज भी लगातार घटना घट रही है। अंतर ही है कि आज सरकार कार्रवाई कर रही है। पिछली सरकार जो हुआ करती थी, ऑलरेडी सरकार हुआ करती थी, वो कार्रवाई नहीं कर पाती थी। अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी, अपराधियों को बचाने का काम करते थे। अपराधियों को बचा नहीं रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। समय सीमा के अंदर हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तो और नए कानून आ गए, 3 जो नए कानून आ गए हैं। आज़ादी के लंबे सफ़र के बाद जितने पूर्ववर्ती सरकार रहे
कांग्रेस पार्टी की लंबे समय तक सरकार रही, उन्हें ख्याल नहीं रहा गुलामी का जो प्रतीक जो कानून हमारा था उसको हटा करके कैसे न्याय दिलाने का काम किया, उस काम को माननीय मोदी जी ने किया है। तो अपराध आज चर्चा जो हो रही है, निश्चित तौर पर तीनों नए कानून से अपराध पर लगाम लगेगा जा करके अपराधी को समय सज़ा मिलेगी। और जो पहले की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। आरजेडी के शासनकाल में जब तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद सरकार में जब थे तो अपराध बढ़ रहा था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी और बिहार को जंगल राज के नाम जाना जाता था और बिहार के लोग पलायन कर रहे थे जाकर जी। आज स्थिति नहीं जाकर, आज बिहार लोग आ रहे हैं, अपराध की घटनाएँ बिहार में जरूर घट रही है, उस पर सरकार लगातार समीक्षा भी कर रही है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार दिशा में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन समय कार्रवाई कर रही है और वैसे अपराधियों को एक्सपीडिट ट्रायल चलाकर सजा दिलाने का काम कर रही है। बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने नए कानून के लागू होने पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने कानून का राज स्थापित कर रखा है। 3 नए कानून लागू किए गए हैं, उसका पालन किया जाएगा। लोगों का कानून व्यवस्था पर विश्वास और बढ़ेगा। वहीं बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार जो काम पूरा करने की ठान लेते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। देखिए, हमारे नेता बराबर ही बात करते रहे। जब से 2005 के बाद जब से इन्होंने कमाल संभाला है, बिहार को नए तरीके से लेकर चलने का प्रयास किया है। बिहार कल के दिन हम लोग जाते थे, 2005 से पहले कहीं जाते थे, बिहार के नाम पर लोग चीटते थे, मुँह फेर लेते थे, अच्छा अपना व्यवहार नहीं देते थे हम लोगों के आगे। लेकिन आज नेता नीतीश कुमार जी का देने जब हम लोग जाते हैं तो बिहार के नाम पर सम्मान मिलता है, बहुत ही सम्मान मिलता है। इसलिए उन्होंने काम करने का तौर तरीका काम किया है, कानून का पालन कराया है, कानून का पालन हुआ है बिहार के अंदर, जो आपने देखा है। आज जो बता रहे हैं आपके द्वारा, जो बातें क्षण के समाज में जारी जाना भी चाहिए कि समय निश्चित तौर पर कोई भी कार्य अगर समयानुसार नहीं होगा तो नुकसान होगा ही। तो अगर समय से होता है, कुछ भी अगर मामला है उसमें समय अनुसार क्लियर हो जाता है तो बिहार के या देश के लिए तो फ़ायदेमंद है। तो इसलिए इसका अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा तमाम लोगों से, जो सरकार ने आदेश किया है सब लोग पालन करें और समयानुसार काम करें। समयानुसार क्लियरेंस मिलेगा तो समाज में एक अच्छा एक परिवर्तन होकर समाज अच्छा स्वच्छ समाज बनेगा और खूबसूरत देश बनेगा। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने 3 नए कानून को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून लोगों को फंसाने में ज्यादा कारगर होगा, ना कि न्याय दिलाने में। भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार ने कानून को अपने दायरे में रखा है, इससे सरकार के खिलाफ आंदोलन और चुनाव लड़ने वालों को फंसाने का काम किया जाएगा। नहीं मिलेगा। सरकार जिसको चाहेगी उसको फंसा देगी, जिसको चाहेगी वो निकाल देगी। सरकार अपने जिम्मे में कानून के दायरे को रखा है और इसलिए कानून पर विश्वास अब लोगों को नहीं रहा, जो केंद्र सरकार बना रही है नए कानून, और इससे जनता को परेशानी है। और जो उनके खिलाफ में आंदोलन करते हैं, जो उनके खिलाफ में चुनाव लड़ते हैं, उनको किसी न किसी मामले में उनको फंसाने का प्रयास किया जाएगा और कानून इसीलिए बना हुआ है। पटना के सदीसोपुर नेवरा स्टेशन के बीच सीमांचल एक्सप्रेस पर पथराव मामले में पटना की रेल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 लोगों के खिलाफ बड़े आपराधिक रिकॉर्ड पहले से दर्ज है। घटना में सम्मिलित अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए पटना के रेल एसपी अमरेंद्र शेखर ठाकुर ने बताया कि बीते 26 जून को सीमांचल एक्सप्रेस पर कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा पथराव की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले का उद्भेदन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 28/6/24 को यात्री में सीमांचल एक्सप्रेस को सदीसोपुर और नेवरा रेलवे स्टेशन के बीच में एसपी किया गया अज्ञात अपराधियों के द्वारा, और वहाँ पर जो कोच है उस पर पथराव किया गया, उस पर शीशा भी टूटा, कुछ यात्रियों को चोटें भी आई और फैक्ट्री कार के मैनेजर का रुपया का बैग ले लिया गया। इसके आलोक में दानापुर में 134-24 कांड अंकित किया गया अज्ञात के विरुद्ध और पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार दानापुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष सुधीर कुमार दानापुर थाना, पुलिस निरीक्षक आरपीएफ वेंकटेश कुमार, कुआनी राहती कुमारी, रेल टीपी अध्यक्ष बेटा, आरटीपी एसएचओ पंकज कुमार, आरा एसएचओ भगवान पासवान, इनके नेतृत्व में ये सभी टीमें शामिल थे। वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया और आसूचना का संकलन किया गया और जो टीम है वो लगातार इसमें छापेमारी प्रारंभ किया गया और जो
जो अज्ञात की पहचान की गई वैज्ञानिक अनुसंधान कर और 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। ओम प्रकाश चौहान, श्री मंगल कुमार, दुकान चौरसिया, जो तीनों नेवरा के ही रहने वाले हैं, जिला पटना। और इसमें चौंकाने वाले कुछ तथ्य है कि ये तीनों जो इनका प्रयोजन था पथराव करने का, वो शराब तस्करी से मामला पाया गया। शराब को नित्य उतारते थे। पुलिस के द्वारा जो लगातार कार्रवाई की गई है बीच में, उससे ये इनका जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो प्रभावित हुआ और उसके कारण वो एक तरह से प्रतिशोध के रूप में उस दिन ये कार्रवाई उनके द्वारा की गई। मुजफ्फरपुर जिला से बिजली विभाग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बिजली विभाग ने एक मजदूर को 31 लाख रुपए का बिल थमा दिया, जिसके बाद मजदूर के परिवार के होश उड़ गए। पूरा मामला जिला के पियर थाना क्षेत्र इलाके के सिमरा पंचायत के वार्ड नंबर 9 का बताया गया है। यहाँ के एक साधारण मजदूर को बिजली विभाग ने 31 लाख रुपए का बिल थमा दिया। हैरानी की बात यह है कि ये बिजली बिल मात्र 2 महीने का है। बिजली विभाग के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से मजदूर बेहद चिंतित है। बिल जमा नहीं करने के कारण बिजली भी काट दी गई है। मामला है बिजली के, जो आज से 2 महीना पहले हमको रिचार्ज वाला मीटर लगा है। तो 20 तारीख के हमने ब्रांच पर गए रिचार्ज कराने। रिचार्ज कराएं 20 तारीख को हम चला आए घर पर आए 25 तारीख के सर भोर में रिचार्ज मैंने बल्ब ख़त्म हो गया, नहीं बढ़ा तो हम फिर भी 26 तारीख को चला गए समझने कि ये काहे नहीं जल रहा है। तो वहाँ गए तो बिल दिखाएं तो उन्होंने बोले कि ये लगभग 31 लाख के तुम्हारा ऊपर ड्यूज गिरा हुआ है। जई में हम 3 पंखा चलाते हैं और 4-5 बॉल जलता है। ये मामला संज्ञान में आया है, किसी के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप पे आया था। हम भी अभी उसको देख रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो ऐसा मुझे लगा था कि शायद मीटर लगाने वक्त अंतिम मान पठन गलत प्रविष्टि कर दिया है, लेकिन अभी हम उसको अपना जो मेरा व्यवस्था है, सिस्टम है, आईडी से देख रहे हैं तो उसमें वो गलती नहीं है। जो मीटर में मान पठन था वही डाला गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मे भी मीटर खराब भी हो सकता है, कभी कभी मीटर जंप कर जाता है। तो जैसे ही ये आवेदनकर्ता आते हैं, आवेदन देते हैं, तो हम इसका जांच करते हैं। जांच करके फिर नियमानुसार उनका बिल सुधार करने का प्रयास किया जाएगा अगर बिल गलत हो जाए। क्या परिचय हुआ आपका? अभिषेक रंजन, कन्या विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, बंदरा। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के इलाके में अपराध की योजना बनाते हुए एक अपराधी पवन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक अपराधी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और बाइक बरामद किया गया। डीएसपी ने बताया कि फरार अपराधी की पहचान हो गई है, उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संध्या में थानाध्यक्ष पियर को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम जरंगी स्थित अरविंद चौधरी का आम का बगीचा है, वहाँ पर कुछ अपराधी अपराध करने की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष पियर द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया तथा वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए वहाँ पर छापामारी की गई। और छापामारी के क्रम में वहाँ एक व्यक्ति को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली और एक ओप्पो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल प्लस बरामद हुआ। एक अपराधी था जो भागने में सफल हो गया। उक्त अपराधी से जब पूछताछ किया गया तो उसने स्वीकार किया कि ठीक 2 दिन पहले वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बगाही ग्राम है, जहाँ पे मोहन चौधरी का आम का आरा मिल है, वहीं पर एक दंपति से इन लोगों ने लूटपाट करने का असफल प्रयास किया था। उस लूट के प्रयास में ये लोग जैसे ही लूटने का प्रयास किए तो दंपति और पत्नी दोनों इन लोगों से उलझ गए। इसी क्रम में वहाँ पुलिस भी पहुँच गई। पुलिस के तुरंत पहुँचते ही अपराधकर्मी अपना मोटरसाइकिल और हथियार फेंक करके भाग गए थे। मधुबनी जिले के विभिन्न थाना में नए आपराधिक कानून से अवगत कराने को लेकर सदर डीएसपी राजीव कुमार की उपस्थिति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में रहिका थाना के पुलिस कर्मियों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। लेकिन ये एक नया प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में किया गया है कि अगर किसी महिला को झांसा देके
वो अपराध में आएगा और उसके लिए सज़ा भी अच्छी है, 10 साल तक की सज़ा है। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो कोई ऐसे साधन के द्वारा किसी महिला को विवाह करने का वचन भी देंगे कि अगर कह रहा है कि हम तुमसे शादी करेंगे तो मेरे साथ रहो, और फिर 2-3 साल के 1960 में देश एक्चुअली अंग्रेज जो बना के गए थे सजा का प्रावधान, वही हम लोग आज तक हो रहे थे। बहुत सारे चेंजेज आ गए। 100-150 साल पहले जो अपराध होता था उसके नेचर में, तरीके में, उसके सज़ा में, तो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी अंग्रेज़ों की, वो अपना वो तो क्राउन को देखती थी, वो अपना जो है देखती थी कि भाई हमारा लंदन से जो शासन हो रहा है उसको फ़ायदा कैसे पहुंचाए। हमारे नेटिव लोगों से, हमसे और आपसे कोई उसको इंटरेस्ट बहुत नहीं था। सरपंच पुत्र शिक्षक हत्या मामले में फरार चल रहे 3 आरोपी के घर कुर्की जब्ती की गई। थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि इस कांड के 2 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। वहीं 3 अभियुक्त लगातार फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।